तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है? प्रश्नावली 10.1 का है ना, कक्षा 10वीं का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि इसकी जांच भी करना है। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। पहले आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये होता है, फॉर्मूला था, है ना। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम को निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले देखें आपका इसमें दूसरा नंबर में आपका 3 क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन दिया 2691। तो 2691 को हल करते हैं हम लोग सबसे पहले। 2691, तो इसको देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे, फिर जोड़ा लगा क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 26 है आपका, इसको अलग से निकालना है, 91 का अलग से निकालना है, ताकि हम लोग को दोनों निकालने में दिक्कत ना हो। एचसीएफ भी निकल जाए और एलसीएम भी निकल जाए। तो लास्ट में 6 कितना से देखना है, 2 से, 2 एका 2 2 तिया 6, फिर 13 एका 13, 13 एका कितना होगा 13, 13 भी एक क्या अभाज्य संख्या है। इसी तरह देखो 91, 91 दो, देखो लास्ट में क्या है, एक है तो 2 का से नहीं जाएगा, 3 का से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 7 से। देखो 7 गुना 13 7 91 होता है, 7 एका 7, 7 तिया 21, फिर 13 एका 13। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ, यहाँ क्या दिया आपका, यहाँ 26 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 13 गुना 1 और 91 बराबर कितना निकला आपका, 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इस तरह गुणनखंड कर लिए। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि जो जो दोनों में मिलता है उसको मिलाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें और इसमें कौन मिल रहा है, 13 और 13, तो इसको मिलाते हैं हम, 1 और 1 मिल रहा है। अब देखिए जो जो मिलेगा उसमें से हम लोग जोड़ा में से एक ठो लिखना है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर ये जोड़ा में से एक 13 लिखेंगे और फिर एक में से एक। अब देखिए 13 गुना 1 कितना आपका निकल गया, एचसीएफ 13, 13 आंसर आ गया आपका एचसीएफ। और क्या निकालना है, एलसीएम निकालने बोल रहा है, तथा एलसीएम बराबर है, तथा एलसीएम बराबर निकालते हैं। एलसीएम में आपको क्या करना है, जो जोड़ा मिल रहा है उसको जोड़ा में से एक लिखना है ना, जोड़ा में से एक लिखेंगे, बाकी जितना बचेगा सभी को गुना कर देना है। इसमें कौन बच रहा है, 2, तो 2 को गुना करते हैं इसमें, और कितना 7, सभी को गुना करना है। 13 गुना 1, 13, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होगा, 182 है ना। 26 को गुना करेंगे हम लोग 7 से, तो कितना है 100, 7 छः 42 है, 7 दूनी 14 और 4 18, सही है। ये आपका निकल गया एचसीएफ और एलसीएम। अब क्या करना है, इसको हम लोग जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, है ना। जांच करने का तरीका क्या है कि दिया हम लोग का पहले से बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। अगर ये बराबर होता है तो आपका क्या आंसर सही है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है आपका। अब देखिए दो संख्या कौन कौन सी संख्या, ये आपका हो गया, दो पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या, ये दोनों को गुना करेंगे और एचसीएफ जितना निकालें इसको और एलसीएम जितना निकालें इसको गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो आंसर आपका सही है। तो देखिए सबसे पहले कितना, पहली संख्या आपको कितना दिया, 26 गुना 91 बराबर कितना होगा, एचसीएफ कितना दिया, एचसीएफ 13 दिया है ना। निकाले हम लोग, कितना निकाले 13 और एलसीएम 182। अब गुना करें इसको, है गुना करते हैं, गुना करते हैं, कितना आएगा, 26 को गुना करते हैं 91 से, 1 6 आएगा, 2 9 6 54, 56 के 6, हाथ में 5 9 दूना 18 5 23, कितना आ रहा है 23 66। इधर भी आप गुना करेंगे तो इतने आएगा, है ना। आप लोग को एक नंबर का समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका गुणनखंड करने पर जो जो मिलेगा उसमें से जोड़ा में से लिखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, गुना करने पर एचसीएफ हो जाएगा। बाकी जोड़ा में से लिख के जितना बचेगा सबको लिख के गुना कर देंगे, वो आपका एलसीएम। फिर जांच करने का तरीका कि पहली संख्या दूसरी संख्या को हम लोग क्या करें, गुना करेंगे और जो एचसीएफ निकालते हैं एलसीएम उसको गुना करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो आपका क्या आंसर सही है। इसी तरह आपको क्या दूसरा नंबर का बना, देखिए दूसरा नंबर कितना दिया आपको, दूसरे में 510 दिया, 510 को अलग करके लिखते हैं, इसको गुणनखंड अलग से करते हैं, 92 का अलग से। लास्ट में जीरो है तो सबसे पहले किससे लेते हैं, 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब देखिए अभी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 का तरीका आप लोग को बताएं कि अगर सबको जोड़ कर देखते हैं, अगर 3 का पहाड़ा में जो आता है वो आ गया तो 3 से कट जाएगा। जैसे 5 5 10 और 2 12, 12 3 कम तो आता है तो ये 3 से कट जाएगा, 3 अठी 24, 3 बचे
15। इसी तरह देखें, ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 8 5 13, 5 है लास्ट में तो 5 से लिखते हैं, 5 एका 5, 5 सती 35। इसी तरह देखें, 17 अभाज्य संख्या, 17 एका 17 है। इसी तरह इसमें एक आना 2 है लास्ट में, 2 से चल जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 छक कितना हुआ 12। अब 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एका 23 है ना। अब इसको लिखेंगे यहाँ 510 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, और आपका कितना दिया 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब देखिए इसमें से आपको ये इसमें और इसमें कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है आपका, और एक, एक और एक। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसमें HCF बराबर आपका कितना निकल जाएगा, जोड़ा में से क्या करना है, जो मिलेगा उसमें से एक लिखना है, दोनों में से एक लिखेंगे, फिर इसमें से एक लिखना है। आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया है ना। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तथा एलसीएम बराबर है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या बोले, जो जोड़ा मिलेगा उस जोड़ा में से एक लिखेंगे, बाकी जितना बचेगा सबको लिख देंगे। कौन बचा 3, तो 3 को गुना कर देंगे, 5 तो 5 को गुना करेंगे, 17 तो 17 गुना 2 बचा, 2 गुना 23। अब कितना आ जाएगा आपको, गुना करें इसमें, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 गुना 60, 60 गुना 17, 17 छक मतलब 1020, 1020 को गुना करेंगे 3 से तो कितने 23 से गुना करेंगे ना, 1020 को गुना करो 23 से तो कितना आता है 0 6 0 3 का 3 0 2 दूना 4 0 2 0 6 23 कितना है 23,460 आ गया आपका, कितना है 23,460 आ गया है। ये आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करने बोला है कि जांच करना है, तो हम लोग जांच करते हैं, लिखेंगे है ना, जांच करेंगे। तो जांच देखिए, जांच करते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि है ना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है ना। तो देखिए दो संख्या कितना कितना दिया, 510 दिया आपका, 510 और कितना दिया, गुना करेंगे किससे 92 से, बराबर HCF कितना निकालें 2, और LCM आपका कितना निकला 23,460। अब देखिए दोनों बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर सही है। इसको गुना करते हैं इससे, कितना आएगा 510 को गुना करते हैं 92 से, तो 0 2 2 पचे 10 0 9 का 9 9 पचे 45 0 2 9 6 इतना है ना, कितना है सही है ना। इधर भी गुना करेंगे 0 2 छः 12 के 2 2 2 चौका 8 और 1 9 2 तिया 6 2 दूना 4। देखिए आपका बराबर आ गया, तो आंसर आपका सही है ना। तो देखिए इसी तरह आपको है ना तीसरा नंबर हम लोग बनाएंगे, गुणनखंड करते हैं इसका, फिर HCF और LCM निकाल लेंगे हम लोग, 336 और 54 का है ना। तो ये लास्ट में 6 है, तो ये भी कितना से चल जाएगा, 2 से, 2 एका 2, 3 को बढ़िया से लिखते हैं ना, 2 छक 12 2 अठी 16, फिर 2 से चल जाएगा 2 अठी 16, 2 चक 8 2 चक 8 2 दूना 4, 2 से चल जाएगा 2 दूना 4 2 एका 2, फिर 21 2 से नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 3 से, 3 सती 21 7 एका 7। इसी तरह देखें आप 2 से चल जाएगा 2 दूना 4 2 सती 14 3 9 27 3 तिया 9 3 एका 3। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग है ना कितना 336 बराबर कितना आ रहा है, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1, और कितना दिया 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, यही दिया ना हमारा। अब देखिए इसमें से मैच कौन कर रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ पे, 2 मिलाएंगे, और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, और 1 मिल रहा है आपका। तो जो मिलेगा उसमें से, इसलिए हमारा HCF बराबर क्या होगा, जो मिलेगा उसमें से हम लोग लिखते हैं, जो मिलता है एक एक तो 2 लिखेंगे 3 गुना 1, तो आपका कितना 6, HCF कितना निकल गया 6, और LCM निकालना हम लोग को, LCM बराबर निकालना है। तो जो मैच करता है सबसे पहले उसको मिलता है, उसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1, बाकी जितना बचा सबको हम लोग गुना कर देंगे,
3 ठो यहाँ पर 2 है, 3 को 2 गुना करना पड़ेगा इसको। 7 है, 7 को गुना करेंगे और 2 3 है ना, यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 3 इधर लिख देते हैं, है ना? 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 सत्ती कितना होगा? 48 सत्ती 7 आठी 56 के 6 हाथ में 5 7 चौका 28 और 5 33, 336 है ना? 336 आया। 336 को गुना करेंगे 3 से, 3 से गुना करो कितना आता है? 3 छः 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9 10 के 0 हाथ में 1, 3 तिया 9 10। अब देखिए 1008 है, 1008 है ना? इसको गुना करेंगे 3 से, 3 आठी 24 के 4, देखिए कितना आता है? 3024। ये आपका निकल गया क्या? देखिए आपका एचसीएफ इसका निकल गया 6 और एलसीएम निकल गया 3024। अब इसका हम लोग जांच करते हैं, हम लोग जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो आपका कितना आएगा? देखिए दो संख्याओं का, किसको दो संख्या 336 गुना करेंगे किससे? 54 से, 54 से बराबर किससे? एचसीएफ कितना निकला? 6 गुना 3024। अगर गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा, तो आपका आंसर सही है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा? 336 को 54 से गुना करो, कितना आता है? 4 छक 24 के 4, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 के 0, 5 तिया 15 और 3 18 के 8, 5 तिया 15 और 1 16, कितना आया? 4 4 8 3 11 के 1, 6 7 8, इतना आ रहा है, सही आ रहा है। इसी तरह से गुना करो 6 चौक 24 के 4, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, फिर 1 होगा 6 तिया 18। जैसे आपका यह बराबर आ गया तो आंसर आपका सही है। अब देखें, अब 2 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में बताने वाला हूँ। तीसरा नंबर देखें, तीसरा नंबर